नमस्कार। आप सभी का इस कथा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बांग्ला भाषा से अनुदित एक कहानी जिसका शीर्षक है अनमोल भेंट और इसके लेखक हैं श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगीत के रचयिता के रूप में हम जानते हैं। संगीत हो, चित्रकला हो या साहित्य, इन सभी विधाओं में नई धाराओं के प्रवर्तक के रूप में भी उन्हें हम याद करते हैं। 1913 में गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और 1921 में उन्होंने कोलकाता में शांति निकेतन की स्थापना की थी। उनकी अनेक कहानियों को हम अपने विद्यालय पाठ्यक्रम में पढ़ चुके होते हैं, जैसे काबुलीवाला, गोरा, भिखारिन, पत्नी का पत्र, और पिछले कहानी में मैंने इनकी कहानी विदा आपको सुनाई थी। तो इसी क्रम में आज की कहानी है अनमोल भेंट। आइए सुने। राय शरण 12 वर्ष की आयु से अपने मालिक का बच्चा खिलाने पर नौकर हुआ था। उसके पश्चात काफी समय बीत गया। नन्हा बच्चा राय शरण की गोद से निकलकर स्कूल में प्रविष्ट हुआ, स्कूल से कॉलेज में पहुंचा, फिर एक सरकारी स्थान पर लग गया। किंतु राय शरण अब भी बच्चा खिलाता था। यह बच्चा उसकी गोद के पाले हुए अनुकूल बाबू का पुत्र था। बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता। रायचरण दौड़कर उसको पकड़ता तो वह रोता और अपने नन्हे नन्हे हाथों से रायचरण को मारता। रायचरण हंसकर कहता, हमारा भैया भी बड़ा होकर जज साहब बनेगा। जब वह रायचरण को चन्ना कहकर पुकारता तो उसका हृदय बहुत हर्षित होता। वह दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवार हो जाता। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली परया नदी के किनारे एक जिले में हो गई। नए स्थान की ओर जाते हुए कलकत्ते से उन्होंने अपने बच्चे के लिए मूल्यवान आभूषण और कपड़ों के अतिरिक्त एक छोटी सी सुंदर गाड़ी खरीदी। वर्षा ऋतु थी। कई दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ईश्वर ईश्वर करते बादल फटे। संध्या का समय था। बच्चे ने बाहर जाने के लिए आग्रह किया। रायशरण उसे गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गया। खेतों में पानी खूब भरा हुआ था। बच्चे ने फूलों का गुच्छा देखकर जिद की। रायशरण ने उसे बहलाना चाहा, किंतु वह नहीं माना। विवश रायशरण बच्चे का मन रखने के लिए घुटनों घुटनों पानी में फूल तोड़ने लगा। कई स्थानों पर उसके पांव कीचड़ में बुरी तरह धंस गए। बच्चा तनिक देर मौन गाड़ी में बैठा रहा। फिर उसका ध्यान लहराती हुई नदी की ओर गया। वह चुपके से गाड़ी से उतरा। पास ही एक लकड़ी पड़ी थी, उठा ली और भयानक नदी के तट पर पहुंचकर उसकी लहरों से खेलने लगा। नदी के शोर में ऐसा मालूम होता था कि नदी की चंचल और मुहजोर जलपरियां सुंदर बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही हैं। रायचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा गाड़ी खाली है। उसने इधर उधर देखा। पैरों के नीचे से धरती निकल गई। पागलों की भांति चहुओर देखने लगा। वह बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता, लेकिन उत्तर में चन्ना की मधुर ध्वनि नहीं आती थी। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की माता को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ व्यक्ति लालटेन लिए हुए नदी के किनारे खोज करने पहुंचे। रायशरण उन्हें देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने उससे प्रश्न करने आरंभ किए, किंतु वह प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में यही कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति की यह सम्मति थी कि छोटे बच्चे को परया नदी ने अपने आंचल में छिपा लिया है, परंतु फिर भी हृदय में विभिन्न प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। एक यह कि उसी संध्या को निर्वासितों का एक समूह नगर से गया था और माँ को संदेह था कि रायशरण ने कहीं बच्चे को निर्वासित के हाथ बेच न दिया हो। वह रायचरण को अलग ले गई और उससे विनती करते हुए कहने लगी, रायचरण, तुम मुझसे जितना रुपया चाहो ले लो, किंतु परमात्मा के लिए मेरी दशा पर तरस खाकर मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। रायचरण कुछ उत्तर न दे सका, केवल माथे पर हाथ मारकर मौन हो गया। स्वामिनी ने क्रोध और आवेश की दशा में उसको घर से बाहर निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने पत्नी को बहुत समझाया, किंतु माता के हृदय से शंकाएं दूर न हुई।
वह बराबर यही कहती रही कि मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहने हुए था, अवश्य इसी ने कुछ। बस राजचरण अपने गांव वापस चला आया। उसे कोई संतान नहीं थी और न ही संतान होने की कोई संभावना थी। किंतु साल की समाप्ति पर उसके घर पुत्र ने जन्म लिया। पत्नी सूतिका गृह में ही मर गई। घर में एक बहन थी, उसने बच्चे के पालन पोषण का भार अपने ऊपर लिया। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा, वह घर वालों की नज़र बचाकर बाहर निकल जाता। रायचरण जब उसे दौड़कर पकड़ता तो वह चंचलता से उसको मारता। उस समय रायचरण के नेत्रों के सामने अपने उस नन्हे मालिक की सूरत फिर आ गई, जो परिया नदी की लहरों में लुप्त हो गया था। बच्चे की जबान खुली तो वह बाप को बाबा और बुआ को मामा ऐसे कहता था, जिस ढंग से रायचरण का वह नन्हा मालिक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज़ से अक्सर चौंक उठता। उसे अब पूर्ण विश्वास था कि उसके मालिक ने उसके घर में जन्म लिया है। इस विचार को निर्धारित करने के लिए उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो यह कि नन्हे मालिक की मृत्यु के थोड़े ही समय पश्चात उसका जन्म हुआ। दूसरे यह कि उसकी पत्नी वृद्ध हो गई थी और संतान उत्पत्ति की कोई आशा न थी। तीसरे यह कि बच्चे के बोलने का ढंग और उसकी संपूर्ण भाव भंगिमाएं नन्हे मालिक से मिलती जुलती थी। वह हर समय बच्चे की देखभाल में संलग्न रहता। उसे भय था कि उसका नन्हा मालिक फिर कहीं गायब न हो जाए। वह बच्चे के लिए एक गाड़ी लाया और अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवा दिए। धीरे धीरे दिन बीतते गए और बच्चा सयाना हो गया, परंतु इस लाड़ चाव में वह बहुत बिगड़ गया था। किसी से सीधे मुंह बात ना करता। गांव के लड़के उसे लाट साहब कहकर छेड़ते थे। जब लड़का शिक्षा योग्य हुआ तो रायचरण अपनी छोटी सी जमीन बेचकर कलकत्ता आ गया। उसने दौड़ धूप करके नौकरी खोजी और स्कूल में उसे दाखिल करवा दिया। उसको पूर्ण विश्वास था कि बड़ा होकर उसका बेटा अवश्य जज बनेगा। होते होते अब बेटे की आयु 12 वर्ष हो गई। अब वह खूब लिख पढ़ सकता था। उसका स्वास्थ्य अच्छा था, शक्ल सूरत भी अच्छी थी। उसको बनाव श्रृंगार की भी बड़ी चिंता रहती थी। जब देखो दर्पण हाथ में लिए बाल बनाता था। खर्चीला भी बहुत था। पिता की सारी आय व्यर्थ की विलास सामग्री में खर्च कर देता। रायचरण उससे प्रेम तो पिता की भांति करता था, किंतु प्राय उसका बर्ताव उस लड़के से ऐसा ही था जैसे मालिक के साथ नौकर का होता है। उसका फलन भी उसे पिता न समझता था। दूसरी बात यह थी कि रायचरण स्वयं को फलन का पिता प्रकट भी न करता था। छात्रावास के विद्यार्थी रायचरण के गंवारपन का उपहास करते और बेटा फलन भी उन्हीं के साथ सम्मिलित हो जाता। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया, अब वह लगभग सारा समाप्त हो चुका था। उसका साधारण वेतन बेटे फलन के खर्चों के लिए कम था। वह प्राय अपने पिता से जेब खर्च और विलास की सामग्री, अच्छे अच्छे वस्त्रों के लिए झगड़ता रहता था। आखिर एक युक्ति रायचरण के मस्तिष्क में आई और उसने नौकरी छोड़ दी। उसके पास जो कुछ शेष रुपया था फलन को सौंप कर बोला, फलन, मैं एक आवश्यक कार्य से गांव जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। तुम किसी बात से घबराना नहीं। रायचरण सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के ओहदे पर लगे हुए थे। उनके और कोई दूसरी संतान नहीं थी। इस कारण उनकी पत्नी हर समय चिंतित रहती थी। काफी दिनों के पश्चात वह अपने वृद्ध नौकर रायचरण को देखकर आश्चर्यचकित हुई। पुरानी सेवाओं का विचार करके उन्हें रायचरण पर तरस आ गया और उससे पूछा, क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तो अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। अनुकूल बाबू रायचरण की आवाज़ सुनकर कमरे से निकल आए। रायचरण की शक्ल देखकर उनके कलेजे का जख्म ताजा हो गया। उन्होंने मुख फेर लिया। रायचरण ने अनुकूल बाबू को संबोधित करके कहा, सरकार, आपके बच्चे को परिया नदी ने नहीं, मैंने चुराया था। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? उनकी पत्नी ने उछलकर कहा, भगवान के लिए बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप संतोष रखें,
आपका बच्चा इस समय भी मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायशरण से अत्यधिक विनती करते हुए कहा, मुझे बताओ, मुझे बताओ। रायशरण ने कहा, मैं उसे परसों ले आऊंगा। रविवार का दिन था। जज साहब अपने मकान में बेचैनी से रायशरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वह कमरे में इधर उधर टहलने लगते और कभी थोड़े समय के लिए आराम कुर्सी पर बैठ जाते। आखिर 10 बजे के लगभग रायशरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए कमरे में प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की घरवाली फलन को देखते ही दीवानों की भांति उसकी ओर लपकी और उसे बड़े जोर से गले लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसुओं का समुद्र उमड़ पड़ा। कभी वह उसको प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसकी सूरत ताकने लग जाती। फलन सुंदर था और उसके कपड़े भी अच्छे थे। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र प्रेम का आवेश उत्पन्न हुआ, किंतु जरा सी देर के बाद उनके पितृ प्रेम का स्थान कानून भावना ने ले लिया। उन्होंने रायशरण से पूछा, भला इसका प्रमाण क्या है कि यह बच्चा मेरा है? रायशरण ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं क्या दूं सरकार। इस बात का ज्ञान तो परमात्मा के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता कि मैंने ही आपका बच्चा चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी फलन को कलेजे से लगाए हुए हैं तो प्रमाण मांगना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त उन्हें ध्यान आया कि इस गंवार को ऐसा सुंदर बच्चा कहाँ मिल सकता था और झूठ बोलने से क्या लाभ हो सकता है। सहसा उन्हें अपने वृद्ध नौकर की बेध्यानी याद आ गई और कानूनी मुद्रा में बोले, रायचरण, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। रायचरण ने ठंडी सांस भरकर कहा, सरकार, अब मैं कहाँ जाऊँ? बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे कोई नौकर भी न रखेगा। भगवान के लिए अपने द्वार पर पड़े रहने दीजिए। अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने दो, हमारा क्या नुकसान है, हमारा बच्चा भी इसे देखकर प्रसन्न रहेगा। किंतु अनुकूल बाबू की कानूनी नस भड़की हुई थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल क्षमा नहीं किया जा सकता। रायशरण ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़ते हुए कहा, सरकार, मुझे ना निकालिए, मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया था, परमात्मा ने चुराया था। अनुकूल बाबू को गंवार की इस बात पे और भी अधिक क्रोध आ गया। बोले, नहीं, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, तुमने मेरे साथ कृतज्ञता की है। रायशरण ने फिर कहा, मैं कृतज्ञ नहीं हूं सरकार, मेरा कुछ अपराध नहीं। अनुकूल बाबू त्योरियों पर बल डालकर कहने लगे, तो फिर किसका अपराध है? रायशरण ने धीरे से उत्तर दिया, मेरे भाग्य का। परंतु शिक्षित व्यक्ति भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। फलन को जब मालूम हुआ कि वह वास्तव में एक धनी व्यक्ति का पुत्र है तो उसे भी रायशरण पर बहुत क्रोध आया कि उसने इतने दिनों तक इसे कष्ट में क्यों रखा। फिर रायशरण को देखकर उसे दया भी आ गई। उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी, इसको क्षमा कर दीजिए। यदि आप इसको अपने साथ नहीं रखना चाहते तो इसको थोड़ी पेंशन दे दिया करें। इतना सुनने के बाद रायचरण अपने बेटे को अंतिम बार देखकर अनुकूल बाबू की कोठी से निकलकर चुपचाप कहीं चला गया। महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने रायशरण के गांव कुछ रुपया भेजा, किंतु मनी ऑर्डर वापस आ गया, क्योंकि गांव में अब इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।